करीमा का अरसाज़ा बंदा नवाजा मलिका बादशाह नबी रहमत शफ़ी उम्मत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल आज आशारिया क्वार्टर्स तनवीर सेठ नगर में मौला तबारक व तआला तेरा करम और तेरा फजल हुआ तो आज इस इलाके के लोगों को करंट लाइट का इंतज़ाम हुआ है। ए अल्लाह तेरी मर्जी हुई तब ये काम पाए तकमील तक पहुँचा है। मौला इस खिदमत को कबूल व मकबूल फरमा। या अल्लाह नबी मुअज़्ज़म मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल मौला तबारक व तआला मोहतरम अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब ने जो भी खिदमात अंजाम दिए हैं, ए अल्लाह इस मोहल्ले की तरक्की के लिए या शहर की तरक्की के लिए जो भी काम अंजाम दे रहे हैं मौला ताला उसमें बरकतें अता फरमा। या अल्लाह बुलंदी अता फरमा, उरूज व इर्तिका अता फरमा। नबी मुअज़्ज़म मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े बिलखुसूस तनवीर सेठ नगर में रहने वाले जितने भी लोग हैं मौला उन सबको इनके वालिदैन के लिए इनके लिए दुआए खैर करते रहने की तौफीक अता फरमा। सबसे पहले आप तमाम को ना मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बावजूद कि इतने तकलीफ होने के बावजूद आप अपना गुजारा अंधेरे में बिना पानी के और जहाँ कोई भी सहूलत नहीं है ऐसी जगह में आप अपने मकानात और यहाँ पे बस रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि जो लोग जिसके पास कुछ नहीं है अपनी इज्जत और अपने गुजारे के लिए छत की जिसे जरूरत है ऐसे लोग यहाँ पे है ना बस रहे। एक लंबा सफर है, लगभग 2001 से लेकर 2003 के दरमियान में यहाँ पे मकानात बने और पूरे मकानात हमने है ना तकसीम भी कर दिए हैं और बहुत सारे लोगों को है ना आज भी है ना लगभग 2900 लोग अपने पैसे बांधकर मकानात के इंतजार में आज भी हैं। लेकिन आपको मालूम है कि आज जेवर का मोल जो है उससे कहीं ज्यादा जमीन का मोल हो गया। इस वजह से जमीन जब तक है ना हुकूमत से हमें नहीं मिलती उनको मकानात देना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का काम है। बावजूद उसके यन्नार आश्रय के लिए हमारे हाथ में अभी लगभग 8 से 10 एकड़ है जिसमें लगभग 1500 मकानात बनने का काम अलखरीफ में भी शुरू होने वाला है और जो लोग पैसे बने हैं उनको ना मकानात जल्द से जल्द पहुंचाने के देने के लिए भी हमारी पूरी कोशिश है। और यहाँ हुकूमत का जो स्कीम था उसके तहत हमने यहाँ पे है ना लेआउट भी बना दिया, मकानात भी बन दिए और कानूनी एतबार से है ना जो चीज जिनको है ना मकान देना था वो भी दे दिए। लेकिन रास्ते, मोरी, अंडरग्राउंड, पानी, बिजली इसके लिए है ना कहीं भी है ना सहूलत नहीं थी। चाहे तो गवर्नमेंट के कौन से भी स्कीम में हो, जो लोग वहां पे आकर बस रहे हैं उनके हाथ से पैसे डालकर है ना ये काम कराना था। मैंने सोचा कि है ना ये काम हमारे लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए। इस वजह से मैंने मूडा के मीटिंग में ये बात रखने के बाद लगभग 3 करोड़ के खर्चे में रास्ते, मोरी और अंडरग्राउंड का काम आज से 8-10 साल पहले हुआ। उसके बाद लाइट के लिए लगभग 2 करोड़ 88 लाख रुपए इसके लिए हमने मांगे थे
वो काम गवर्नमेंट से क्लियर करा कर लाने में 7 साल लगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश नतीजे के तौर पर आपके सामने है। एक चीज कह दूं, हुकूमत को जो भी बनना है, चाहे वो लाइट की बिल हो, पानी की बिल हो या घर का कंदाया हो, इसे किसी भी हाल में रोकने का नहीं है। किसी 1-2 लोग अगर पैसे सही वक्त पर ना बने तो तुम्हारे से दूसरों को तकलीफ हो सकती है। इतने दिन जिस तरीके से भी करंट यहाँ पे खींचे थे, क्या किए थे वायरों के जरिए, ये सब चीजों को है ना हमारे कहने पर है ना वो सब चीज है ना माफ हो गई। लेकिन इसके बाद जिन घरों में आज करंट है, जो इस्तेमाल होता है, उसकी बिल बनना ये तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ बच्चों के तालीम की तरफ तवज्जो दे। जैसे अभी हमारे चेन्नई के हमारे उस्ताद रहमान शरीफ अपने तकरीर में ये बात बताए कि यहाँ पे स्कूल खुली है। मैं इंशाल्लाह वहाँ पे है ना उर्दू मीडियम है, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम और कन्नड़ा भी ला कर दूंगा। बच्चों को है ना अच्छे से अच्छी तालीम मिलना चाहिए। अच्छे से अच्छी तालीम बच्चों को जब तक नहीं देंगे, आज जिस तकलीफ से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये तकलीफ अपने बच्चों के ऊपर नहीं आना चाहिए। तालीम इंसान के ना सोच को और उनके रहन सहन को बदल सकता है। और दूसरी बात यह है कि चाहे मेहनत करने के लिए चाहे छोटे से छोटा काम हो, उसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी के साथ हलाल रिस्क कमाने के लिए जो मेहनत करता है उसे है ना बाकायदा अल्लाह भी है ना खुश होता है और अल्लाह की रजामंदी के लिए काम करे। आज जो भी काम मेरे हाथ से हुआ है ये अल्लाह की देन है। तो मैं जो भी काम अल्लाह मुझसे चाहा वो काम मैं अंजाम देने के लिए आगे आया था। आज इस पूरे मोहल्ले को उजाला मिला है, तो मैं आप तमाम के जानिब से मूडा के हमारे चेयरमैन और पूरे ऑफिसर से इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ और आप तमाम को भी दिली मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरीके से आज यहाँ पे है ना रोशनी तुम्हारे सामने आई है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तमाम जितने यहाँ पे है ना बस रहे हैं, हर घर हर फर्द के अल्लाह है ना ये रोशनी से नवाजे। अलहाज तनवीर सेठ साहब और हमारे मूड़ा के चेयरमैन राजू साहब और एस मेयर पुष्पालता साहिबा मैडम और अन्नू साहब, इकबाल साहब और हमारे मौलाना सुभानी साहब और हमारे इकबाल साहब और तमाम मूड़ा के अधिकारी। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि अलहाज तनवीर सेठ साहब तनवीर सेठ नगर के अंदर यहाँ पर लाइटों का 3 करोड़ रुपया यहाँ का बिल्कुल यहाँ पर जो तकलीफें थी, यहाँ पर काम लाइट सिलगाकर हमने यहाँ पर सबको जोड़े हुए हैं। और बहुत सारे आप लोग शांति नगर के अंदर मेन रोड से आप लोग फिरते हैं, का सिलसिला आता है तो एसडीपी वालों ने तनवीर सेठ साहब का नाम खराब करने के लिए वहां पर रुका जाता है। तनवीर सेठ के माँ, तनवीर सेठ की बीवी, तनवीर सेठ के बच्चे फला 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 गालियां दे जाते, लेकिन फिर भी अल्लाह का बंदा लेकिन उनको सुनते जाता है, बाकायदा उनको माफ कर दिया जाता है। अब इल्जाम उठाते हैं पुलिस देखकर, लेकिन उनके चाहने वालों ने बस जाकर वहां पर बोलकर बाकायदा लेकिन छोड़ दिया गया। पुलिस किसी कीमत पर भी वहां पर नहीं छोड़ी। एमएलए साहब को जो बोलना है आप बोलिए, उनकी फैमिली के अंदर नहीं बोलना है। लेकर जाकर जो भी बोला है उसको पिटाई की। लेकिन अब कहते हैं कि तनवीर सेठ साहब ने बुलाकर मार खिलाया, तनवीर सेठ साहब ने
बाकायदा वर्क कराए, ये सब सरासर गलत बात है। लेकिन एसडीपी वालों का मुद्दा है, सामने कैसे भी तनवीर शेख साहब को कैसे भी हरा दिया जाएगा, कैसे भी यहाँ से मुसलमान को हराना है, कैसे भी मुसलमान को खत्म करना है। क्षेत्रों के अंदर एक ही एमएलए हमारा है। आप लोगों को इकबाल साहब ने कहा ट्रैक्टर ड्राइवर पूरे के पूरे बगैर डीएल के, आप देखो एक आदमी पुलिस वाला नहीं रहता, इसकी हिम्मत है। ये बाकायदा इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। पूरा इन्ना क्षेत्र जाकर देखिए कैसा है इन्ना क्षेत्र, आपको 24 घंटे पानी फ्री। जाकर देखिए सिटी में फिक्का पानी 2 घंटे टाइम, पानी की बिल 25,000, 50,000, 1 लाख 2 लाख रुपया पूरे इन्ना क्षेत्र के अंदर पानी मुफ्त में दिया जा रहा है। कौन दिया जा रहा है? तनवीर शेख साहब वहां पर दिया जा रहा है। ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ನಗರ ಏನ್ ಬಂತು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ಇದನ್ನ ಈ ಬೆಳಕಿನ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲಿ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಹೋದರರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆದಂತ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಹಿರಿಯರು, ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರರು, ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ವರ್ ಭಾಯಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಪಂಡೂಜಿರವರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸದಾಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತರ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಏನು ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳನ್ನ ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಲೀಕರು ಆ ಬೆಳಗಿರೋದು ಪೂರ್ತಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ದೈವೇಚ್ಛೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಹಜವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರುಗಳು ತುಂಬಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಅದಾಗಬೇಕು ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಆದಂತ ಇತಿಮಿತಿ ಇದೆ, ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ, ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೇಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೊಳ್ಳ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ಹೊಡೆದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ತುಂಬಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತ ಪ್ಲಾನ್ಲಿ ಆ 20-30 ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವರವರು ಅವ್ರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕಟ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ತನ್ವೀರ್ ಸಹೋದರರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನೀವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನೋ ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ ಕೇಳಿದೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಮತ್ತು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಡಾವಣೆ 20-30 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮನೆಗಳು ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ನಾವು ಹೈ ರೈಸ್ ಮೂಲ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೈ ರೈಸ್ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಿವೇಶನಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಕೆಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಈ ನಾಗರಿಕರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ಅವನು ಊರು ಯಾವತ್ತು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನೊಂದು ಸೂರಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನು ನಾನು 100 ಅನ್ಕೋತಾನೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸೂರನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮತದಾನ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಬಡವನ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬದ್ಧತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ 1168 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇಲ್ಲರಿ
अजीज माओ और बहनों, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले तक ये मोहल्ला, जिसमें लगभग 1160 पर 8 घर हैं, वीरान नजर आ रहा था, जहां पर आबादी बिल्कुल ना के बराबर थी, जहां पर लोगों को सहूलियात बिल्कुल ना के बराबर थी। न रहने की सहूलत, न चलने फिरने की सहूलत, न लोगों के लिए रातों में अपने घरों पर गुजारने के लिए बिजली की सहूलत, और ना ही पानी की सहूलत। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे मोहतरम काबिले सद एहतराम जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब की पुरखुलूस खिदमात के जरिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं ये मोहल्ला ही तनवीर सेठ के नाम से मौसूम किया गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया। बहुत अल्लाह तनवीर सेठ साहब का मैं तेरे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो यहाँ 3 करोड़ रुपए दिए, कोर्स करने के बाद काम भी हुआ, बहुत इसके बारे में प्रेशर डाले हो, इसलिए मैं मेरे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही बात तनवीर सेठ लेआउट में, तनवीर सेठ साहब का कोई भी वोट नहीं है, फिर भी तनवीर सेठ साहब यहाँ को काम कर रहे हैं। क्या वास्ते है, मेरी कौम है, मेरे अदमिया ही मैं स्विच को यहाँ काम कर रही, ये बहुत बड़ी बात। और चंद अदमिया बोल रही कि काम नहीं कर रही है। तनवीर सेठ साहब को कम से कम 5-6 करोड़ रुपया डाल भाई, कुछ भी फायदा नहीं है, क्या भी फायदा नहीं है। उनका घर का नहीं है यहाँ, उनका वोटर्स नहीं है, दूसरे यहाँ का वोटर चामुंडी क्षेत्र का वोट है सो यहाँ, फिर भी तनवीर सेठ साहब काम कर रहे। क्या वास्ते है, हमारे अदमियों को तकलीफ नहीं होना बोला। और वीडियो में देख रही हूँ व्हाट्सएप में सभी क्या किस बोल रही, ये सरासर गलत। क्या बोला तुम्हारे से, क्या तुम्हें खुद जिंदगी मिसाल ही अदमिया कि तनवीर सेठ कर रही या नहीं कर रही बोला, सरासर उनके बारे में गलत बोल रही। उनको अल्लाह अच्छी हिदायत देना। बोल रहे हमदा भी बहुत बोल सकती है हमें, लेकिन हमें उन्होंने बोले हमें बोला तो हमारे में और उनमें कोई फर्क नहीं रहता। सरासर शांति नगर का रोड के बारे में जो देख रही हमें, पंडू साहब भी क्या मेहनत करी मालूम है, सब जान रही उस एरिया के। बरसात को काम नहीं हो रहा। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया कि हमारे मोहल्ले में लाइट आ रही, पानी है, बरसात पड़को नहीं आती, तो बहुत बड़ी बात। तो शांति नगर में बरसात को शांति नगर का काम कर रहा है, बोले तो आते जाते आड़े तेड़े बातें करते हैं। वो ऑटो ड्राइवर आज शांति नगर से जो ऑटो ड्राइवर आ रही, वो 5-6 दिन को बिठा लेगा, क्या वास्ते बिठा लेगा, लाइसेंस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं रहता, एफसी नहीं रहती, फिर भी अल्लाह तनवीर सेठ साहब की बदौलत हो चला लेके जा रही, पकड़ रही नहीं, ट्रैफिक वाले के भी तकलीफ, इसकी बदौलत कौन, तनवीर सेठ साहब। तनवीर सेठ साहब रहने के बाद ये सब कर रही। अब पंडू दिन रात मेहनत कर रही, वहाँ उनका नाम नहीं बोल रही, सबको गालियां दे रही। गालियां देने से क्या मिलता है भाई, काम कर दो, गालियां सुनना, गालियां सुन को मारा भी खाना, धोखे से मारती भी, गालियां भी देती, इसके बारे में कौन भी पूछा नहीं आज तक। तनवीर सेठ साहब को मारे कोई भी खून का बच्चा बैठ कर स्ट्राइक करे नहीं। आज शांति नगर के खाली एक छोटे रोड के वास्ते उनके वास्ते बैठ कर दुनिया की बातें करती, ये कौन सी इंसाफ भाई, ये कैसे इंसाफ। क्या वोट इलेक्शन आता है वो लोग सब काम, उसके बाद क्या भी नहीं होता क्या, कई को कर रही है सब काम, कौन किसे कर रही, ये कौम के लीडर को कर रही तुम्हें। अगर ये तनवीर सेठ साहब ने तुम्हें रहते तो तुम्हें करते थे क्या काम हो, हमारी गवर्नमेंट है, ज्यादा छोड़ो। तनवीर सेठ साहब गलत करेंगे बोले, हमारी गवर्नमेंट ने फिर भी उनके यहाँ से कितना करोड़ हो रहा उसके तो काम करा रही। क्या स्कूल है उनको, 5 की स्कूल लगी, क्या कहते फायदा था इनको, कब्रिस्तान 6 एकड़ कांपौंड वाले पूरा अरेंज करी, क्या वास्ते करे सो, मेरी कौम काम में अच्छे रन ये कर रही, सरासर गलत कर रही। और मैं सब नहीं बोलना चाहता था उनके सामने, मैं इसमें बैठ को बोलना था, मीडिया में बैठ को बोलना था लगो, ये तुम कई को अज्ञा जमी अज्ञा नहीं जमते, खाली मीडिया में देखो चुपके रहती, ये बोलने के वास्ते तुम्हें सब जम गई हो बोल रहा हूँ। अगर तुमने कौन कौन की गलत पड़ी इसके बारे में तवज्जो देने को मेहरबानी से, ये सरासर गलत कर रही। कौन भी गाली देने से क्या भी हमारा होता नहीं, गाली देखो उन्हें चल्ला की नजर में भी गिरता, कौन की नजर में भी गिरता, गाली देने से बहुत बड़ा आदमी हो जाता नहीं। अब मुझे भी गालियां दिए, यहाँ बरसात आ गया काम कर रहा था, करंट बरसात आ गया तो चलेगा जेसीबी करने वाला, क्या भाई ऐसा काम करेगा, वो गालियां दिए, गालियां देती सच किसी भी छोड़ते नहीं। लेकिन मैं गलत करे तो मंजे दियो, मेरी माँ मेरी जोरू मेरी बहना कौन भी सियासत में आपको नहीं, ये जो कर रही सरासर गलत कर रही, इसमें तुम्हें जो कर रही अल्लाह को बहुत बड़ा जवाब देने का था। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता, चंद मेरे मोहल्ले के कंप्लेंट्स है उसके बारे में बोलता हूँ। अल्लाह तनवीर सेठ साहब को तो जो रोड का काम है आपके साथ शेर में ना कोई उड़ा के उनके हाथ से बोल के एक्शन करा को रोड का एक काम करा दिया।
मेहरबानी से। बात में दूसरा क्या है बोले तो पानी का जरूरत प्रॉब्लम है और अमनडी से कनेक्शन कर को ही वो एक एस्टीमेट पेंडिंग है, वो एक काम करने का है। बात बस तो आ रही है, खाली बोलना उनको टाइमिंग सेट नहीं हो रही है बस के बारे में। टैंक को रमनडी से कनेक्शन देती है वो बोल को देख ले जाकर मालूम कर लेंगे और रमनडी का कनेक्शन। बात दूसरा क्या है बोले तो स्कूल के वास्ते मैं दूसरे के घर मंग को दे रहा हूँ, वो जगह एक मेहरबानी से मुझे सेक्शन करा दिया तो स्कूल रेडी हो जाती है। 5 दिन तक ऑर्डर करा कोई इंशाल्लाह हो सके तो एसएस तक भी जाता है। वो एक काम पेंडिंग है, वो एक 2-3 काम आई हमारे, जरा मेहरबानी से करवा ले तो का साहब बोली तुमने घर देती इसको बोले ना तुम्हारी हालत देख कैसा है बोल को। और इंशाल्लाह बोली ना ग्राहक देती हूँ भी भाड़े के घर में जगह में ऐसा तकलीफ उठा रही है उन्होंने बोले ना इनको भी कहते भी करेंगे बोले वो भी करेंगे। और दूसरी बात क्या है बोले तो बोलते बोलते भूल गया हमारे मोहल्ले के कारपोरेशन के जो खाते ही वो खाते स्टाफों को ही और कंदिया नहीं ले रही, ये करा को दिया तो कम से कम उनको लाइसेंस मिलता, अच्छा घर बन सकती हो। तो कारपोरेशन का खाता और कंदिया दो भी करा दिया तो बहुत बड़ी मेहरबानी होती है। तो बोलते हुए मैं अनाज तनवीर सेठ साहब का, हमारे मोड़ा चेयरमैन मेयर साहब, हमारे दोस्त पंडू साहब, उनका तमाम का मेरे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आदाब नाजरीन, आज तनवीर सेठ नगर में जो सालों से लोगों को इलेक्ट्रिक पोल्स की लेकर कई जो परेशानियां थी, हालांकि तनवीर सेठ साहब की बहुत कोशिशें थी इसको लेकर, लेकिन चंद वजूहात की वजह से वो हो नहीं पाया था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तकरीबन 200 के करीब इलेक्ट्रिक पोल्स पे आज इफ्तिताह किया गया है। बदस तनवीर सेठ साहब और मुडा के चेयरमैन राजू सर ये आए थे और राजू सर ने यहाँ पे इनको गुजारिश की कि हुकूमत के क़ानून पर चलें और उन्होंने अपनी ज़ुबान में ये भी कहा कि कई मैंने कॉलोनीज़ देखा है और आशरिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो देखा है, लेकिन तनवीर सेठ नगर ये जो 20-30 का जो हिसाब है यानी इस तरह से जो डिज़ाइन बनाया गया है उसको लेकर बहुत ही सताइश की और लोगों को उसकी मुबारकबाद भी दी। तनवीर सेठ साल 2001 में लगभग 1160 मकानात यहाँ पे तामीर हुए जी और 2004 में सबको है ना तकसीम भी किए गए थे। आश्रय मकानात जहाँ कहीं भी बनाते हैं सिर्फ मकान बनाने की जिम्मे राजीव गांधी रूरल हाउसिंग कॉरपोरेशन की है और हुकूमत की है। वहाँ पे दूसरे जो सहूलतें देना है इसके लिए है ना कहीं से भी हमें पैसा नहीं मिलता जी। लेकिन इस कॉलोनी में रास्ते, मोरियाँ, अंडरग्राउंड, इन तमाम चीज़ों को है ना मुडा से मैं काम करवाया। अच्छा। और साथ ही साथ पानी का काम कॉरपोरेशन से कराया जी। और आज इलेक्ट्रिक के है ना लगभग है ना 290 से ज़्यादा है ना खंभे डाले हैं, 200 स्ट्रीट लाइट्स डाले हैं जी। और हर मकान को है ना कनेक्शन दिया गया है। तो उसका आज इफ्तिताह हुआ जो मुडा के ज़रिए लगभग 2 करोड़ 80 लाख का खर्चा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुडा को मैं मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि जहाँ कहीं भी गौर गरीब है जी मुडा का पैसा सही इस्तेमाल करना और बावजूद के ये मेरे हल्के के बाहर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी कोशिश से है ना अल्लाह ने इस काम को है ना आसानी के साथ है ना काम लिया है। जी सर। सर यहाँ के मकीन जो हैं जो किराएदार हैं उनकी एक इल्तिजा थी कि सालों से हम किराए में हैं, हमें कुछ उम्मीद की एक किरण कहीं देखिए मकानात का सिलसिला जहाँ कहीं भी है जी, आज ज़मीन कहीं है ना मिल रही नहीं। बिल्कुल सर। आज ज़मीन की कीमत आज कई ज़्यादा है जी। तो इस वजह से है ना हुकूमत से जब तक हमें ज़मीन नहीं मिलती हम है ना कुछ नहीं कर सकते। 2001 में जहाँ एप्लीकेशंस बुलाए गए थे जिसमें जितने लोग पैसे बने थे उनको है ना मकानात दिए हैं और लगभग 2900 लोगों को है ना मकानात देना है। तो हमारे पास अब 8 एकड़ अभी मिली है तो उसमें है ना अपार्टमेंट्स बनाकर है ना देने के लिए राजीव गांधी रूरल हाउसिंग कॉरपोरेशन को मैंने है ना खतें लिखा है जी। हाँ अलबत्ता ये बात भी सच है जी कि बिना कोई सहूलत जी जहाँ अंधेरा था ऐसी जगह में लोग आकर बसे हैं तो ये वाकई उनकी ज़रूरत का सामने सबूत आता है है, जी। सबूत है जी। तो इस वजह से मैं हुकूमत को, कॉरपोरेशन को और मुडा को इस बात से आगाह किया हूँ कि आइंदा हमारे पास जहाँ कहीं भी हाउसिंग कॉलोनीज बनेंगे इनको है ना पहले इसमें है ना इनको भी मौका दिया जाए जी। और साथ में जैसे आपको मालूम है कि JURNM जी सर नरम का जहाँ प्रोग्राम आया था मेरे हल्के 1 में
लगभग 6222 मकानात हमने है ना तामीर किए हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे झोपड़ियों में जो लोग हैं उनके लिए भी है ना कुछ ना कुछ करना है। तो ये इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता जैसे वक्त हमारे सामने आएगा और जहाँ कहीं भी मकानात बनाने का सिलसिला आ जाए जी सर, तो ऐसे लोगों को है ना वहाँ पे है ना लेने की कोशिश की जाए। सर जिस तरह किराएदारों की बात है यहाँ पे जो मौके में, उसी तरह जहाँ तक मैं जानता हूँ कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि सालों पहले हमने भी अर्जी डाली थी। तो वही उन तो लोगों बात की- नहीं, जो अर्जी डाले थे जी सर, जिनको है ना सिलेक्शन हुआ था हाँ हाँ और पैसा बने हैं, जी, और ये पैसा जो भी बने हैं हुकूमत को बने हैं, कॉरपोरेशन को बने हैं। हाँ। तो लोगों में ये बदगुमानी और जी, है ना इसीलिए पूछा मैंने। बातों को इस तरीके से लाते हैं जी। कि एमएलए को पैसे देना क्या हुआ। बिल्कुल सर, इसीलिए बात है। एमएलए को है ना आज तक कोई है ना पैसा दिया नहीं और किसी की औकात भी नहीं देने की। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ और है। लेकिन लोगों को गुमराह करना छोड़े और जो लोग पैसा बने हैं जी उनके लिए जी, हुकूमत से है ना लगातार हमारी ये कोशिश है और राबिता में हूँ मैं कि जहाँ कहीं भी मौका मिलेगा, अब 8 एकड़ जो मिले हैं जी। वहाँ पे है ना अपार्टमेंट्स बनाकर जी। जो लोग पहले से पैसे बनकर वो कहाँ है सर 8 एकड़ को मुकाम? मिली है जी। शहर में ही, शहर में? क्या है मैसूर में ही लेना है, मैसूर के बाहर तो नहीं ले सकते। बिल्कुल सर, तो 8 एकड़ जहाँ मिली है जी, तो इसके लिए है ना मकानात बनने के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए हुकूमत को भी लिखा है और राजीव गांधी रूरल हाउसिंग कॉरपोरेशन को भी दिए हैं। तो वहाँ पे नक्शे सब बनने के बाद तो इंशाल्लाह है ना वो काम जल्द से जल्द शुरू होगा। शुक्रिया सर। इकबाल भाई, बहुत सालों से तनवीर सेठ नगर को आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और आप साहब की जैसे बातें सुने, क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं, जो भी करना है सा भी करना है एरिया जी को। जी, अब भी सामने बहुत काम करने का है, इंशाल्लाह ले तूँ काम उनके पास में, छोड़ने का तो नहीं है। आगे हमारी गवर्नमेंट आने वाले मिनिस्टर होती है, इंशाल्लाह मिनिस्टर होने के बाद इंशाल्लाह ये एरिया को जल्द से जल्द अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे।